आज हमारे महलों के प्रथम द्वार से किसी अबला नारी की रोने की आवाज आ रही है। ऐसा पहले कभी देखा व श्रवण नहीं किया गया। जब से हमारी अयोध्या राज्य परिषदों में चार चार बहुओं का आगमन हुआ, नित्य मंगल गान बधावे ही सुने जा रहे थे। अगर कोई रो रहा है तो अनमन है, तभी तो रो रहा है। अगर कोई अनमन हो तो उससे हंस करके बात करे, शायद उसका दुख व दर्द थोड़ा कुछ कम हो। चल करके देखूं आखिर रोने वाली दुखिया बेचारी है कौन। ये तो मेरी दासी मंत्रा है, लेकिन ये क्यों रो रही है? पास में चल करके देखती हूँ। दासी तू, अरे आज तेरे गाल बड़े फूले फूले से हैं, गुत्थी लेने वाले बाल आज बिखरे हुए हैं। मैं इससे प्यार से बोलती हूँ, मेरी ओर देखती तक नहीं, लंबी लंबी सांसें ले रही है। समझ गई हमारा बेटा लक्ष्मण कुमार कुछ शरारती है, शायद उसी ने कुछ इस भोली बेचारी को परेशान किया हो। दासी मेरी ओर देख तो सही, देख आज हम तीनों बहनों ने सुंदर वस्त्र आभूषण गहने परिधान धारण किए हैं, और तेरा वेश मुझे शोभा नहीं दे रहा, क्योंकि तू महारानी कैकेयी की दासी है। ए दासी, हम सबने मतलब तीनों बहनों ने, बड़ी बहन कौशला, छोटी बहन सुमित्रा और खुद मैं, हम सबने और गुथाए गए तूने ये बाल विखेरे हैं, और जो तू रो रही, जाने कौन सा सगुन बनाकर आज मेरे पास आई है तू। जो तू रो रही अब ये सगुन शायद, अब कैसे ये लक्षण तेरे हैं। जो तू तेरे स्वभाव से भली भांति मैं बचपन से ही परिचित हूँ। तू तभी नाराज होती है तेरा किसी से लड़ाई व झगड़ा हो जाए, या तुझे समय से भोजन ना मिले। अगर ये दोनों कारण हैं तो मुझसे बता तो सही। या कहीं से आई है और तू लड़ कर, और भूखी है अथवा प्यासी तू, और मेरी सौगंध अब बता जल्दी, दासी को आज उदासी तू, मेरी सौगंध। मेरे पास आते ही तुझे कुशलता अयोध्या राज्य महलों की कहनी चाहिए। बेटा राम लक्ष्मण श्री महाराज जो भी यहाँ पर हैं, सब कुशल मंगल से तो है ना दासी? कहती हो कि मेरा लक्ष्मण ज्यादा शरारती है, उसने सीख दी होगी। मुझको कौन सीख देगा? कत सीख दे हमें गौमाई, गाल करब कह कर बल पाई। इसका बल पा करके गाल लटका कर बैठूंगी। देखो देखो रानी जी, घर घर में हो रही है धूम। कल रात तिलक है राम का, तुम्हें नहीं मालूम? राम ही छाड़ कुशल के ही आजू, जय ही जनेश दे युवराजू। राम को छोड़ करके और किसी की कुशलता नहीं है। और महारानी जिसको राजपाट मिल जाएगा उसी की चारों तरफ जय जयकार होगी, क्योंकि जिसका कल होगा राजे तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी ये बंद उसी का। कुछ तुम्हें दिखाई देता
दिखाना चाहती हो दासी? यह खुशी नहीं यह मातम है, बजते हैं जो यह नकारे, आवाजों में इनकी गम है। जैसे में नेटे भेजे रहे थे तो तुम्हारा बेटा ननिहाल में डाला था, उसको नहीं बुला सकते थे? ये सब महाराज की चाल है? तुम समझ रही हो? अरे महाराज मुंह के मीठे मन के मैल है। वह है तीर निकाली रे बाला है, वह है तीर निकाली कि राजा तुमको ज्यादा चाहते हैं। ये कारण है तुम्हारे रूठने का। और ये पुनः छोटी सी बच्ची और रक्षा राजपूत अजय राजपूत जी आपकी ओर से ये 51 पुष्प मुद्राएं, और रक्षा बेटी छोटी सी बच्ची है और अजय राजपूत आपकी ओर से ये 51 पुष्प मुद्राएं सुंदर संवाद में प्रदान है। साधुवाद। तभी तो मैं विचार कर रही थी कि हमेशा प्रसन्न रहने वाली हमारी दासी मंत्रा आज इतनी रुष्ट व नाराज क्यों है? जो महाराज प्रातः काल बेटे राम को युवराज पद दे रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे ना? बात चल गई की हो जाना बोल। राजपाट के विषय में बोलने वाली दुष्टा पापनी तू होती है कौन? चल निकल, चल निकल यहाँ से ऐ चंडालन। और किसने तेरी मति मारी है? जो निर्मल सच्ची अब रुई के लिए तू आई बनकर चिंगारी है। अब की कुछ ऐसे बचल कगे अब की जो कहूँ कहा से घर फोड़ी तो थारी जेब कड़ा तोरी। तेरी जवान बहुत चल रही है ना? तेरा इसमें कोई दोष नहीं है। काने खोरे कुबरे सदैव कुटिल कुचाल चलने वाले होते हैं। माना भगवान ने तुझे अच्छा रूप नहीं दिया। अरे ना सगी, प्रातः काल अपने मुख से किसी से कुछ कहे, बोले तो मीठे मीठे प्रेम भरे बैल मोर करम जली पापनी घर फोड़ी। अब की कुछ ऐसे वचन कहे ना ते मुंह तेरा नचवा लूंगी। युवराज राम होगा जिस क्षण तुझको मुंह मांगा धन दूंगी। जब से तू मेरे पास आई सारी बातें घर फोड़ने वाली कड़वी यानी बुरी लगी। मेरा क्रोध जो शांत हो रहा है ना, तेरे द्वारा एक बात बहुत ही प्यारी कही गई। प्रातः काल श्री महाराज बेटे राम को राजा बना रहे हैं, ये शुभ सूचना मैंने तेरे द्वारा ही प्रथम श्रवण की है। अतएव तू मेरी परम प्रिय दासी है, मुख्य अनुचरी है मेरी, इस कारण पुरस्कार ले गए। कल है त्योहार। कौन सा त्योहार? राम राज्याभिषेक का। दासी उपहार में हार लो। ये हार उपहार दे रही हूँ। वाह महारानी, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। ये हार देती हो? मुझे जरूरत नहीं है। ये हार तुम्ही को शोभा दे। क्यों? दासी ने लालची ने हार की है। क्या चाहिए बोल तो सही। है जीत राम की और ये हार उस भोले भरत लाल की है। तुम कहती हो
लक्ष्मण ज्यादा प्यारा है, राम ज्यादा प्यारा है, तो मेरे लिए कौन दुश्मन है? कौन हो हमें कहानी, चेरी झाड़ हो की रानी। और तुम ये सोना चांदी दे रही हो, मुझे जरूरत नहीं। कुछ तुम्हें याद आया तुमसे? जब ब्याह किया था राजा ने क्या कहा था? तेरा ही पुत्र नृपति होगा, ये वचन दिया था राजा ने। अब इस चालाकी को देखो किस ढंग से पलटा देते हैं। परदेश भरत को भेज दिया, अधिकार राम को देते हैं। तेरी बातें यथार्थ हैं। किसी शर्त पर हमारा श्री महाराज से विवाह हुआ कि मेरे द्वारा जो पुत्र होगा राज्य का अधिकारी वही होगा। लेकिन ये कब हुआ था? जब मेरा विवाह महाराज से नहीं हुआ था। शर्त तब लगाई गई थी जब तक किसी लड़की का विवाह नहीं होता तो अपने पिता की कुल की, पिता के वंश की बोली जाती है। और पाणी ग्रहण संस्कार के बाद विवाह उपरांत वह अपने पति की कुल की हो जाती है। पिता का कुल छूट जाता है और मेरे पति के वंश की परंपरा तुम्हें मालूम है। ज्येष्ठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिनकर को ऋषि भाई, बड़ा बेटा स्वामी, छोटा सेवक, ये रघुवंश दिनकर की परंपरा है। तुझ पर मैं स्वप्न में भी क्रोध नहीं कर सकती। मेरे लिए वही शुभ घड़ी होगी जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा। तूने कहा ना, राम तिलक जो सांचे हुका लिए। अगर सचमुच हमारे बेटे राम का राज तिलक है, तेरे मन को जो अच्छा लगे तू मांग ले, मैं देने के लिए तैयार हूँ। रही बात बेटे राम को, सहज स्वभाव से कौशल्या के समान हम तीनों माताएं प्रिय हैं। है तो कौशल्या का राम, लेकिन मैं उसे अपना राम कहती हूँ क्योंकि मुझ पर तीनों माताओं से ज्यादा प्रेम करता है राम। मैंने अपने प्रेम के प्रति परीक्षा करके राम की देखी भी है। चाहती यही हूँ विधाता किसी को पृथ्वी पर मनुष्य की देह धारण करने को मिले। अगर पुत्र दे तो केवल राम के जैसा, बहू दे तो जानकी जैसी। मैं राम और भरत में कोई अंतर नहीं मानती। अतः जानना चाहती हूँ, प्राण से अधिक राम अप्रिय मोरे, तिनके तिलक छोप कस्तूरे। जो प्राणों से भी प्यारा है मेरा राम, उसके राज्याभिषेक के समय तेरे हृदय में कष्ट क्यों? भरत शपथ तो सत्य कहो, परिहर कपट दुराओ, अरे हर समय विस्मय करत कारण मोहि सुनाओ। अरे महारानी, आप जानती है कि संसार में अगर मैं किसी को चाहती हूँ तो वो है भरत, इसलिए भरत की शपथ दी। तो सुनो महारानी, कद्रु बिंदा देन दीप तुम्हें कौशला देव, भरत बंद के चाहिए राम लखन के ने। जिस प्रकार लोग मक्खी में, दूध में पड़ी मक्खी को निकाल कर बाहर फेंक देते हैं, उसी प्रकार तुम्हारी ये सौतन तुम्हें इस घर से निकाल कर फेंक देगी। देख खजाए कहूं बलवागी, भामनी भयो दूध के माखी, आप दूध के मक्खी की तरह हो गई है। अरे दासी, तेरा कहना यथार्थ सत्य जैसा दिख रहा है। ये मेरा दाहिना नेत्र दिल पर दिल फड़का करता है, लेकिन मुंह के बसीभूत होकर के मैंने तुझसे भी छिपाया। भयानक भयानक स्वप्न मेरी आंखों में आते हैं जब मैं रात्रि को सो जाती हूँ। लेकिन मैं क्या करूं, मेरा ऐसा सीधा सरल स्वभाव ही है। मैंने आज तक नहीं जाना कौन अपना है कौन पराया है। तू ही बता। अरे मुझ भोली ने क्या समझी बैठी थी, क्या सुंदर मेरे राम और भरत की जोड़ी है। पर दासी मैं तुझ पर बलिहारी, तूने तो आज दीवार ही कपट की तोड़ी है। तू ही बता दासी, क्योंकि तू सयानी है मुझसे, बुद्धिमती है, बूढ़ी है। तू ही कोई मार्ग दिखा मुझको, हो मेरे भरत लाल का रात तिलक, कोई सरल उपाय हो तो बता दे मुझको। का पूछा तुम वह न जाना का पूछ रही हो? लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ, जब अंतःपुर में आए तो तिरछी कर भाव कमानों को पहले दिखलाना त्रिय चरित्र, फिर मांगना इन वरदानों को। कहना दो वचन मांगती हूँ, राजा श्री भरत लाल जी हो, रामचंद्र तपसी बनकर 14 वर्ष को वनवासी हो। मांगना खूब चतुराई से, जो मांग सफलता पा जाए, और उस समय मांगना जब राजा सौगंध की खा जाए। लेकिन अरे इसमें बात क्या है? मुझे पता है नित की भांति श्री महाराज संध्या कालीन समय मेरे पास ही आएंगे और मैं कहूंगी महाराज मुझे आज मेरे दोनों वरदानों की आवश्यकता है, कृपा करके दे दीजिए। इतने में तो फूक जाई। कैसे मांग लूं? ऐसे नहीं मांगना, खूब चतुराई से, जो मांग सफलता पा जाए, और उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की आ जाए। राम जी की सौगंध खा, राम जी की सौगंध दिला करके वरदानों को मांगना है। तो सब समझ गई, समझ गई। अब आग लगाओ वन में तुम, देखो संध्या होती है, जाओ को भवन में तुम को भवन में चली जाना। हाँ जल्दी।
ये चिले मिले सब उतार डालना। हाँ, कपड़े उपड़े सब। क्रिया चरित्र नहीं जानती हो? बहुत भोली हूँ, आज तक जाना ही नहीं कौन अपना कौन पर। ले इनसे मिल ले। ये क्रिया चरित्र नहीं जानती हैं। ये क्या होता है क्रिया चरित्र? आजकल की औरतन का देखा तो अपने अपने आदमी का मुर्गी बना देती। क्रिया चरित्र नहीं जानती हैं। मैं बहुत भोली भाली नारी हूँ ना। आजकल के नई नई शादी हो देखे तुरते कहीं स्वामी 350 का रिचार्ज कर दो। तुम क्रिया चरित्र नहीं जानती हो? नहीं तो। ये मेहंदी लगाना जानती हो? हाँ। ये मुकुट लगाना जानती हो? ये तो सब तुम ही करती रही हो ना। आज मेरे पुत्र वधू जानकी ने किया है, इसलिए मैंने सोचा नाराज हो। काजल लगाना जानती हो? सो तो है। ये पहनना जानती हो? ये मंगलसूत्र पहनना जानती हो? वो तो निशानी है सुहाग की। और वो पीलू करना जानती हो? ये क्या होता है? चल भीतर में हो ही बताई हो। देखिए बहुविध चेरही आदर दे ही। मैं तो जा रही हूँ कोंभर के लिए, लेकिन तू भी चलो अपने महल इस तरह से जाना जैसे आज मेरे समीप आई ही ना हो। ओ